हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुलसी की। तुलसी यानी कि होली बेसी। हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत अधिक मान्यता दी गई है। तुलसी को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसीलिए ये भगवान विष्णु को अति प्रिय है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी तुलसी से संबंधित कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। अगर हम तुलसी के औषधीय गुणों की बात करें तो ये औषधीय गुणों से भरपूर है, इसीलिए इसे क्वीन ऑफ हर्ब्स के नाम से भी जाना जाता है। तुलसी कई सारी बीमारियों के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड के रूप में काम करती है। इसके पौधे में बहुत सुंदर खुशबू आती है, इसलिए ये एक एरोमेटिक प्लांट है। साथ ही साथ ये हमारे घर की नेगेटिव एनर्जी को भी बाहर करता है। यूँ तो तुलसी की बहुत सारी वैरायटीज हैं, लेकिन मुख्य रूप से श्यामा तुलसी या कृष्ण तुलसी या फिर रामा तुलसी लोग अपने घरों में लगाते हैं। तुलसी को लोग अपने घरों में लगाना पसंद करते हैं, लेकिन कई लोगों की ये समस्या रहती है कि हमारे घर में तुलसी पनपती ही नहीं है या फिर तुलसी का पौधा सूख जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी तुलसी सुंदर भी हो, घनी हो और आपके घर में खुशहाली ला सके। तुलसी को किस तरह से रीपॉट करना है, उसकी देखभाल कैसे करनी है, या उसे किस तरह की सनलाइट की आवश्यकता है, किस कोण में हमें तुलसी रखनी चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तुलसी के पौधे को हम सीड्स के थ्रू लगा सकते हैं या फिर स्टेम कटिंग से भी लगा सकते हैं, अथवा नर्सरी से इसके छोटे छोटे प्लांट्स मिल जाते हैं, उनको लाकर हम रिपॉट कर सकते हैं। अप्रैल से जून तक तुलसी की ग्रोथ का सीजन होता है, तो हम इस मौसम में तुलसी को लगा सकते हैं। तुलसी एक पेरिनियल प्लांट है। ट्रॉपिकल प्लांट होने की वजह से ये हमारे यहाँ आसानी से सर्वाइव कर जाता है। मेरा ये एक नर्सरी से लाया हुआ प्लांट है। आज मैं इसको आपको रिपॉट कैसे करेंगे ये बताऊंगी। मैंने एक पॉट ले लिया है, करीबन 10 इंच का ये पॉट है। अच्छा सा इसमें होल है और इस होल को मैं कवर कर दूंगी मिट्टी के एक गमले के टूटे हुए टुकड़े से। पॉटिंग मिक्स मेरा तैयार है। तुलसी को बहुत रिच सॉइल पसंद है, इसलिए इसमें मैंने 60% नॉर्मल सॉइल लिया है, 20% काउडंग मैन्योर। काउडंग मैन्योर तुलसी के लिए बेस्ट है, तो काउडंग मैन्योर लिया है। इसके अलावा ड्रेनेज के लिए, इस सॉइल को वेल ड्रेन्ड बनाने के लिए मैंने 20% अराउंड रिवर सैंड का यूज किया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि तुलसी को रिच सॉइल पसंद है, तो इस प्लांट को ट्रांसप्लांट करने के पहले भी मैं एक लेयर इसमें काउडंग मैन्योर की दे दूंगी, जिससे जब इसकी रूट्स नीचे जाएंगी तो उनको वहां भी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, पोषण मिलेगा। इस प्लांट को मैंने अच्छे से सीजर्स से कट कर लिया है। कट करते वक्त एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें प्लांट की रूट बॉल को किसी भी हालत में डिस्टर्ब नहीं होने देना है। अब इस प्लांट को हम रिपॉट करते हैं। कैसे, ये देखते हैं। ये देखिए, मैंने गमले में करीबन मिट्टी भर दी है और पहले हम प्लांट को लगा के देखते हैं उसकी पोजीशन, क्योंकि हमें प्लांट को सेंटर में लगाना होता है। इसकी रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करना होता और सेंटर में लगाना होता है। तो पहले हम इसकी पोजीशन देख लेते हैं। और तुलसी में एक विशेष बात मैं ये कहना चाहूंगी कि तुलसी का पौधा एक बहुत ही पवित्र पौधा है, तो एक तो हमें इसकी पवित्रता का बहुत ध्यान रखना चाहिए और साथ ही इस पौधे को बहुत ही आदर पूर्वक हम लगाते हैं। इसके साथ साथ तुलसी को बहुत ज्यादा हिलना डुलना पसंद नहीं है, तो इसे लगाने के बाद हम लगभग ये तय करें कि हमें इसी जगह पे तुलसी का पौधा रखना है, बार बार हम उसकी प्लेस को डिस्टर्ब नहीं करें। तो ये देखिए कि बीचों बीच एकदम सेंटर में मैंने तुलसी का पौधा लगा दिया है, बिल्कुल सेंटर में, बिना रूट बॉल्स को डिस्टर्ब करेंगे। क्योंकि मैंने ये पौधा पहली बार लगाया है, तो मैं अभी इसमें भरपूर पानी दूंगी। अच्छे से पानी दूंगी कि मिट्टी पूरी तरह से ड्रेंच हो जाए। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं तुलसी की वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में। तुलसी में वाटरिंग हमें तब करनी है जब उसकी टॉप सॉइल सूख जाए।
तुलसी को मॉइस्चर पसंद है, लेकिन इसे सॉगी सॉइल पसंद नहीं है। तो वाटरिंग डिपेंड करती है कि आपके यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है और आपके यहाँ का टेम्परेचर कैसा है। कई लोग तुलसी में जल अर्पित करते हैं। अगर आपके यहाँ मौसम ठंडा है और मॉइस्चर वाला है तो आप प्रेफर कीजिए कि आप थोड़ा सा मान्यता अनुसार ही जल अर्पित करें। ऐसा नहीं कि तुलसी के गमले को पूरी तरह से पानी से भर दें और मिट्टी सौगी हो, क्योंकि अगर मिट्टी सौगी होगी तो आपका प्लांट मर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि तुलसी को मॉइस्चर पसंद है, तो हम इसके मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए इसमें मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग करने से हमें ये फायदा होता है कि बाद में जब ये पत्तियां सूख जाती हैं तो धीरे धीरे ये भी मैन्योर का काम करती हैं और हमारी सॉइल रिच बनी रहती है। वाटरिंग का जहाँ तक सवाल है, तुलसी को मॉर्निंग में अगर हम वाटर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे दिन भर उसमें मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। अगर हम तुलसी की सनलाइट रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो इसे मिनिमम 4 से 6 घंटे की इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट चाहिए होती है। तो अगर आप फ्लैट्स में रह रहे हैं तो आप बालकनी या विंडो सील पे इसे आसानी से रख सकते हैं, जिसे इसे कम से कम 4 से 6 घंटे की इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट मिले। 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर में तुलसी आसानी से और अच्छे से सरवाइव करता है। अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा या कम होता है, अगर बहुत ज़्यादा तेज सनलाइट में हम इसे रखेंगे तो इसकी पत्तियां जल सकती हैं। और जब बहुत ठंड होती है तो तुलसी का डॉर्मेंसी पीरियड होता है, तो हमें ध्यान रखना है कि तुलसी पे पाला नहीं पड़े। इसके लिए हम इसे कपड़े से कवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कृष्ण तुलसी का प्लांट है। मैं नर्सरी से लेकर आई थी करीबन 15 दिन पहले, और ये एक डाइंग प्लांट था। इसकी प्रूनिंग मैंने इसकी रिपोर्टिंग की है और इसकी प्रूनिंग की है। प्रूनिंग में मैंने सारी की सारी इसकी जो डेड डंडियां थी, स्टैम्प्स थी, उनको निकाल दिया है। इसके साथ साथ मैंने इसकी कंटिन्यूअस पिंचिंग की। पिंचिंग करने में फ्रेंड्स, जो हमें ये ऊपर की पत्तियां होती है इनको निकालना होता है। और अगर हम तुलसी की लगातार पिंचिंग करते रहते हैं तो तुलसी हमारी बुशी होती जाती है। हालांकि ये बात मुझे खुद को भी प्रिकिंग लगती है और लोगों को भी पिंचिंग लगेगी कि हम तुलसी की पत्तियों को इस तरह से कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन पिंचिंग से हमारी तुलसी से अगर हम ज्यादा पत्तियां लेना चाहते हैं तो हमें इसकी पिंचिंग करनी ही होती है। इसी से ये हमारी तुलसी घनी होती है। ये देखिए, ये मैंने पिंचिंग की। अगर तुलसी को हमें बुशी बनाना है तो हमें इसमें ये सीड पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, जिसे हम मंजरी भी कहते हैं या तुलसी के सीड्स कहते हैं, इनको भी हमें निकाल देना होता है। पूरी तुलसी में अगर आपके मंजरियां हैं तो वो सारी प्लांट की एनर्जी ले लेंगी और आपको पत्तियां कम मिलेंगी। तो इस तरीके से हम कुछ सीड पॉट्स को छोड़ के बाकी सीड पॉट्स को निकाल देते हैं। अगर आपकी तुलसी की पत्तियां पीली होकर गिरने लगी हैं, मेरे पास फिलहाल ऐसी कोई तुलसी नहीं है जिसकी पत्तियां गिर रही हो, तो अगर आपकी तुलसी की पत्तियों के साथ ऐसा हो रहा है तो इसका एक कारण न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकता है। तुलसी को रिच सॉइल पसंद है। हमें साल में कम से कम 2 बार इसे फर्टिलाइज करना होता है काऊ डंग मैन्योर से। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप इसे मैन्योर डाल के फर्टिलाइज कर दें। तुलसी में काले और ब्राउन कलर के धब्बे आ जाते हैं, तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जिन स्टेम पे और जिन पत्तियों पे इस तरह का इन्फेक्शन है उसे रिमूव कर दें कट करके, और इसके साथ साथ उसी सॉइल को थोड़ा सा खुला कर दें, थोड़ी सी हवा लगने दें। साथ में हम नीम के ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं जिससे कि वो इन्फेक्शन हट जाए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने तुलसी से संबंधित कई सवालों के जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन तुलसी अपने आप में इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि इससे संबंधित आपके और भी सवाल हो सकते हैं। आपके अगर कोई भी सवाल तुलसी से संबंधित है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।